बाबा रामदेव जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है कि कैसे उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि जिस तरह से जो कुछ भी बनाया है वो धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है। ये एक सीख है उन तमाम भाजपा के नेताओं के लिए जो अपने अहंकार में डूबे हुए ये समझ बैठे हैं कि उनकी जो सत्ता के वो शिखर पर बैठे हैं, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता और सरकार शायद हमेशा के लिए वो समझ बैठे हैं। तो सरकारें आती हैं जाती हैं, जो साम्राज्य है वो बनता है और बिखरता है। अगर झूठ पे बना हो तो फिर बिखर जाता है, जैसा बाबा रामदेव जी के साथ हो रहा है। और अपने भी साथ छोड़ते रहते हैं, ये भी आप देख लीजिए बाबा रामदेव के केस में, क्योंकि बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंसेस रद्द किए हैं उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने, मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बाबा रामदेव को हाथ में उठा के रखी बैठाई हुई थी, वो भी आज धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने को मजबूर हैं। और बाबा रामदेव के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ इतना नहीं है कि एक उद्योगपति जो बाबा बन के या जो भी करके देश के बहुत से लोगों को झूठ बोल के दवाएं खिलाने का काम कर रहे थे, यहाँ तक नहीं है। किन लोगों ने संरक्षण दिया हुआ था? बाबा रामदेव किस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक माने जाते रहे हैं? किस पॉलिटिकल पार्टी के सरकार के 2 दिग्गज मंत्रियों ने उनकी कोरोना की झूठी दवा के इनॉग्रेशन कह लीजिए, लॉन्चिंग कह लीजिए, उसमें उनके साथ मंच साझा किया था, हम सब जानते हैं। लेकिन आज मीडिया, क्योंकि सब विज्ञापन से पोषित हैं उनके, तो एक सवाल पूछने की भी दम नहीं भर रही है। ये मिंट ने लिखा, पतंजलि केस सेटबैक टू बाबा रामदेव, उत्तराखंड गवर्नमेंट सस्पेंड्स लाइसेंसेस ऑफ दीज 14 प्रोडक्ट्स। 14 प्रोडक्ट्स अब बाबा रामदेव की कंपनी नहीं बना पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड की जो सरकार है बीजेपी की, उसने मजबूर होकर इन 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंसेस को रद्द कर दिया। ये 14 प्रोडक्ट्स के नाम सुन लीजिए, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इनको इस्तेमाल करते हों। मुझे तो डर है कि बाबा रामदेव कहीं जेल नहीं भेज दिए जाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो फंसने का उनका काम चल रहा है। मिंट के हिसाब से सस्पेंडेड प्रोडक्ट्स के नाम है स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रॉन्चोम या ब्रॉनकोम, स्वासरी प्रवही, स्वासरी अवलेहा, मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट और मधुनाशिनी, वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवमृत एडवांस, लिवोग्रित, आई ग्रित गोल्ड एंड पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। आपने कुछ इस्तेमाल किया हो नहीं किया हो, लेकिन शायद इस दृष्टि आई ड्रॉप के धोखे में तो आप आए होंगे। और ये दृष्टि आई ड्रॉप मुझे आज भी याद है, जब आई फ्लू फैला था तो बाबा रामदेव पतंजलि ने बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन अखबारों में दिए थे कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आई फ्लू को दूर कर देगा। वो भी झूठ की तरफ ही निकली है। जनसत्ता ने लिखा है कि पतंजलि प्रोडक्ट्स, योग गुरु रामदेव को बड़ा झटका, पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर उत्तराखंड सरकार ने लगाया बैन। ये बैन लगाया जा रहा है आज, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नींद से कब जागोगे। आखिरकार आप नींद से जागे। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खरी सुनाई है। पहले बाबा रामदेव के खिलाफ IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गया कोर्ट में एक रिट पिटीशन लेकर, ये झूठे प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं, झूठ बोल के अपने दवाओं को बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केसेस चलाए, बाबा रामदेव के जो विज्ञापन थे उनको स्टे किया कि ऐसे विज्ञापन अभी नहीं देंगे जब तक हम नहीं सुन लें। पर वो तो अहंकार में थे। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अगले ही दिन, और आप पतंजलि की तरफ से ये फिर दावे किए गए जो झूठे थे। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। जो बाबा रामदेव समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पे अवमानना वो करते रहेंगे और उनके साफ तौर के ऊपर वो ठुकरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, उनको मुसीबत समझ में आई जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के बुलाया। फिर उसके बाद जब फटकारें लगाई गई तो माफ़ीनामे छापे अखबारों में, छोटे छपे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई तो बड़े बड़े छापे माफ़ीनामे। अभी ये फटकार चल रही है। उत्तराखंड की सरकार, केंद्र की सरकार, सबको जब कोर्ट ने लपेटा तो ये मामला हुआ है कि ये पूरा साम्राज्य जो है अब कानून के हिसाब से चलने को मजबूर हो गया। 14 रिवोक्ड लाइसेंसेस ऑफ 14 पतंजलि ड्रग्स, उत्तराखंड टेल्स सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके डरते हुए कहा कि साहब हमने 14 जो दवा है उनके लाइसेंसेस रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइनली वोकन अप, आखिरकार आप जागे। आप सोचिए, सरकार को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आखिरकार आप जागे। किस तरह से पूरा नेक्सस चल रहा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इंडिया टुडे ने लिखा है कि फाइनली वोकन अप,
सुप्रीम कोर्ट आफ्टर उत्तराखंड कैंसल्स 14 पतंजलि लाइसेंसेस. कोर्ट ग्रांटेड पतंजलि वन मोर अपॉर्चुनिटी टू सबमिट द ओरिजिनल पेज ऑफ ईच न्यूज़पेपर. असल में क्या हुआ है कि अदालत ने एक आखिरी मौका दिया है. इन्होंने क्या किया है कि जो एक्चुअल अखबार थे उनको नहीं जमा किया सुप्रीम कोर्ट में. इनके वकील साहब ने उसकी कॉपी दे दी, पेन ड्राइव में दी या जो भी दी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिरी मौका देना है, पूरे अखबार लेकर आओ जिसमें छापी है माफ़ी, और यहाँ पर लाके जमा करो. और ये भी कहा है, एक आज तक ने लिखा है कि मत कहिएगा आपको मौका नहीं दिया. पतंजलि मामले में उत्तराखंड आयुष विभाग को सुप्रीम कोर्ट से फटकार. उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पतंजलि और उसकी इकाई दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल को रद्द कर दिया गया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि अब आप नींद से जागें. आप खुद सोचिए कि ये जब मुकुल रोहतगी जी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से दलील रख रहे थे कि हमने जो माफ़ीनामा अखबारों में दिया था उसे कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दिया है. इसके बाद मुकुल रोहतगी ने अखबारों में छपा माफ़ीनामा दिखाया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए, आपने ई फाइलिंग क्यों की, इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हमने ओरिजिनल कॉपी मांगी थी, वो कहाँ है. और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंस जो जुर्माना लगाया है प्रतिकरण पर, और कोर्ट ने पूछा कि आपने जो पतंजलि फार्मेसी की 14 दवाओं का उत्पादन सस्पेंड किया है वो कब तक है. इस पर आयुष विभाग ने कहा कि उन्हें संबंधित विभाग के पास 3 महीने के भीतर अपील दाखिल करनी होगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको ये सब पहले ही करना चाहिए था. कोर्ट ने जॉइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार से पूछा कि पिछले 9 महीनों में आपने क्या कार्रवाई की, इसके हलफनामा दायर करें. अगर पिछले हलफनामे पर जाएं तो आपने कोई कार्रवाई ही नहीं की है. आप बाद में मत कहिएगा कि आपको मौका नहीं दिया गया. इसके बाद कोर्ट ने मिथिलेश कुमार को जमकर फटकार लगाई. मतलब कब तक किया है आपने ये सस्पेंशन, कब तक आप लाइसेंस रद्द करके रखेंगे, पहले क्यों नहीं किया. मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. जिस तरह से इससे पहले कह ही दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम वी विल रिप यू अपार्ट, चीर कर रख देंगे आप ज़्यादा हुआ तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद से बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं. तो ये सबसे बड़ा विषय यह है कि संरक्षण किन का था, संरक्षण किसने दिया हुआ था. चलते चुनाव में इतना बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन मीडिया एकदम खामोश बैठी हुई है, क्योंकि मीडिया नहीं चाहती कि आप कुछ भी आगे सुने जिससे कि आपका वोट जो है प्रभावित हो और आप सोच समझ के अपना वोट डालें. क्या यही वजह है कि इन तमाम खबरों को दबाया जा रहा है. कोविशील्ड की खबर के ऊपर कोई ख़ास चर्चा नहीं है, पतंजलि के मामलों पे कोई ख़ास चर्चा नहीं है. सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हो गया है, बीच एनडीए के इतने बड़े नेता ने फरार होने का काम किया है, देश छोड़ के भाग गया है. 3000 वीडियोस जिसके मौजूद हों, उसके बावजूद भी कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा है. तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं. इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा. जय हिंद, जय भारत.